हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज मैं भारतीय संविधान के सेशन में पार्ट 2 भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय नागरिकता को लेकर के आया हूं। दोस्तों यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन हम भारत के नागरिक हैं तो नागरिकता कैसे ली जाती है, नागरिकता कैसे समाप्त हो जाती है, नागरिकता लेने का प्रावधान क्या है, ये सब जानकारी रखना जरूरी होता है। इसलिए यह सेशन व्यक्तिगत रूप से, एग्जाम के दृष्टि से तो नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी रखने के लिए होता है। इसलिए इस सेशन में मैं इस टॉपिक को लेकर के आया हूं। तो बिना समय गंवाए चलिए चलते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, भारतीय नागरिकता ये एक क्वेश्चन यहां से ही पूछ लेता है कि भारतीय नागरिकता का प्रावधान संविधान में कहां है, तो भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में हो जाता है। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। तो अब आगे चलते हैं। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, ये भी क्वेश्चन यही मेन क्वेश्चन है। नागरिकता से मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान है, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान इसलिए है कि अन्य देशों की नागरिकता भारत वर्जित करता है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ भारत की ही नागरिकता रहेगी। ये नहीं कि आप भारत के नागरिक होने के साथ साथ कनाडा, जापान, अमेरिका किसी अन्य देश का ले लिए हैं, तो भारत में यह प्रावधान नहीं है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ भारत के नागरिक हैं, एकल नागरिकता। ओके दोस्तों, यहां देखते हैं कुछ विशेष रूप से भारतीय नागरिकता अधिनियम कितना है, तो 1955 है। ये भी पूछ लेता है, यही क्वेश्चन जो पूछता है हम बताते चलते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान नियुक्त करता है। तो नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, तो नागरिकता जन्म से प्राप्त की जाती है। तो क्या भारत में जन्म ले लेंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी? प्रश्न ये बनता है कि चलिए आप भारत में कोई भी, मान लीजिए अमेरिका से घूमने आए भारत, आप भारत में जन्म ले लिए तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी? तो नहीं दोस्तों। तो चलिए प्रावधान को देखते हैं कैसे होता है जन्म से। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी, संविधान कब लागू हुआ पूर्ण रूप से, तो 26 जनवरी 1950। तो संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात, 26 जनवरी भी उसमें सम्मिलित है 1950, या 26 जनवरी के बाद आज 15 अप्रैल 2023 तक और इसके आगे भी, इसी को पश्चात बोला जाता है भारत में हुआ हो। तो जन्म कहाँ हुआ हो, तो भारत में हुआ हो। जन्म की बात किया जाए तो भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। लेकिन अपवाद भी है, वह कौन नहीं होगा, तो राजनयिक या विदेशियों के बच्चे। अब इसमें जन्म तो भारत में हुआ हो, लेकिन विदेशियों के बच्चे भारत में जन्म लेने से नहीं। राजनयिक कौन होते हैं, जो नहीं, आप देखते होंगे कि भारत का राजनयिक अमेरिका में नियुक्त है, भारत का राजनयिक ब्रिटेन से वापस बुला लिया गया है, तो या भारत में भी विदेशों के राजनयिक नियुक्त होते हैं। तो ऐसे राजनयिक, तो जो भारत में जन्म तो हुआ हो लेकिन वो विदेशियों के बच्चे नहीं हो और वह राजनयिकों के बच्चे नहीं हो। ओके दोस्तों, दूसरा क्या है, तो वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। कैसे नागरिकता मिलती है, तो वंश परंपरा द्वारा। ये कैसे प्राप्त होता है, तो भारत के बाहर अन्य देश में
भारत के बाहर, ध्यान रखिएगा, भारत के बाहर अन्य देश में, जैसे पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात, कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अब उसमें क्या होगा, उसके जन्म के समय, जब उसका जन्म विदेश में हुआ हो, तो उसका माता और पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, माता या पिता दोनों में कोई एक भारत का नागरिक हो जब वह जन्म लिया हो 26 जनवरी 1950। तो इसी को वंश परंपरा बोलते हैं, पिता का लड़का, उसका लड़का, उसका लड़का। तो माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो और वह अमेरिका में जन्म ले लिया और उसके माता पिता में कोई भारत का नागरिक है, तो अमेरिकी नहीं बन जाएगा, वह भारत का ही नागरिक कहलाएगा। ओके दोस्तों, नोट क्या है? माता की नागरिकता के आधार पर, किसके? माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। माता के, ध्यान रखिएगा, माता की नागरिकता के आधार पर यदि विदेश में जन्म लेने वाला नागरिक हो तो यह संशोधन कैसे है? तो यह संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले सेगमेंट में, अगले सेगमेंट में और कैसे है? देशीयकरण द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता कैसे? देशीयकरण द्वारा भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन भारत सरकार द्वारा जब देशीकरण का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा तो उस देशीकरण के आधार पर भी, ये टॉपिक बस देशीयकरण, जन्म से, ये सब याद रखिएगा और थोड़ी थोड़ी इसकी जो है व्याख्या, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप बना सकते हैं। तो भारत सरकार यदि आपको देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे दिया तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण, अब पंजीकरण के कई ऑप्शन होते हैं। आप भाई पंजीकृत कैसे होंगे, भारत में पंजीकृत कैसे होंगे? तो उसके लिए आपको बताया गया है कि आप पंजीकरण कैसे हो सकता है आपका भारत में। तो वह व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने, जैसे मान लीजिए हमने अपना पंजीकरण करा लिया और प्रार्थना पत्र दिया कि हम भारत का नागरिक होना चाहते हैं, तो प्रार्थना पत्र, जो आवेदन पत्र जिसे कहते हैं, वही प्रार्थना पत्र होता है। देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रहा हो। जब हम आवेदन करते हैं पंजीकरण के बाद भारत सरकार से कि हमें नागरिकता दे दीजिए, तो कम से कम हम भारत में रह रहे हों तो 6 माह पूर्व से रह रहे हों। कितना अवधि? 6 माह पूर्व से रह रहे हैं। बी कहता है वह भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो। अविभाज्य भारत, अविभाज्य भारत माने जब भारत पाकिस्तान एक में था और वह किसी देश में उस समय निवास कर रहा था, तो अविभाज्य भारत, जब भारत पाकिस्तान, या मान लीजिए बाद में ही, अभी भारत का किसी दुर्भाग्य से बंटवारा होता है और वह यहाँ से वह किसी अन्य देश में रह रहा है, तो वह भी चाहे तो पंजीकरण करा करके भारत में नागरिकता के लिए निवास के, विदेश में निवास कर रहा हो तो भी जो है आवेदन कर सकता है। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं, ऐसी स्त्री जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी, तो विवाह भी ऐसी कोई, मान लीजिए कोई ऐसी स्त्री हो जो विदेशी हो और वह भारतीय से विवाह, मान लीजिए कि आप हैं और आप किसी विदेशी महिला से संपर्क में आ गए और वह आपसे शादी करना चाहती है, तो जब वह शादी कर लेगी तो आपके नागरिकता के आधार पर उसको भी नागरिकता भारत की मिल जाएगी। समझे आप? या भविष्य में यदि वह आ जाए और ये कहे कि मैं इससे फलाने जो भी नाम हो, जो भी व्यक्ति हो, उससे विवाह हम करेंगे, तो उसको भी नागरिकता भारत की मिल सकती है। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, अब आप भारत के नागरिक ही हो और आपके बच्चे नाबालिग हो तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। ओके दोस्त, अब अगले सेशन में चलते हैं।
राष्ट्रमंडल के देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल आप सुनते होंगे खूब, राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल होता क्या है? तो राष्ट्रमंडल वैसा देश होता है जो कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम रहा हो, ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम रहा हो। तो भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम रहा था। तो राष्ट्रमंडल वही देश होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम रहा हो। तो राष्ट्रमंडल के देशों के, अब राष्ट्रमंडल जो ब्रिटिश हुकूमत जो भी देश हो के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों या भारत में रहते हों या भारत सरकार में नौकरी भी प्राप्त कर रहे हों, तो वे आवेदन पत्र दे करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो भी आवेदन करके भारत की नागरिकता, वह कैसे? राष्ट्रमंडल के देश हों, माने कि ब्रिटिश हुकूमत में जो आदेश जिन पर ब्रिटेन का राज था वो भी भारत में, वैसे उस देश के नागरिक भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों या भारत में रहते हों, वो भी आवेदन पत्र दे करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद ये भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के बाद एक संशोधन हुआ 1986 में। तो 1986 के भी प्रावधान क्या क्या है इसको देख लेते हैं। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ये क्या कहता है भाई? तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 कहता है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो है उसके जगह पर भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 ये पूछ लेता है कि भारतीय नागरिकता संशोधन 1955 के जगह पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1900 कितना लाया गया? तो 1986 द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं जो इस प्रकार है। तो अब नए संशोधन में क्या प्रावधान हो गए? तो संशोधन के बाद भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। वैसे व्यक्ति जो माता पिता कोई भी उसमें से भारत का नागरिक हो, उसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। वह व्यक्ति जब भारत में पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो तो उस समय भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास किया हो। कितना समय दिया गया है? 5 वर्ष। जब वह पंजीकरण के माध्यम से, यहाँ तो जन्म से हो गया, माता पिता में से कोई भी उसकी नागरिकता हो। दूसरा क्या है कि वह पंजीकरण के बाद आवेदन करता है, तो उस समय 6 माह था 1955 में, लेकिन अब जो है 86 के बाद 5 वर्ष कम से कम कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। 5 वर्ष कर दिया गया। तो अब 5 वर्ष तक निवास करने के बाद ही पंजीकरण के माध्यम से आवेदन करेगा। दूसरा ये हो गया। और फिर आगे तीसरा है देशीकरण। देशीकरण, देशीयकरण। देशीयकरण द्वारा नागरिकता सभी को प्रदान की जाती है। जब एक देशीकरण जो होता है इससे सभी को नागरिकता, लेकिन शर्त क्या है कि वह व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक पंजीकरण के माध्यम से, याद रखिएगा पूछ देता है कहीं, पंजीकरण के माध्यम से कम 5 वर्ष रहा हो और देशीकरण में कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहा हो। ये वर्ष याद रखिएगा। पंजीकरण में 5 वर्ष और देशीकरण में कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, असम वगैरह, नागालैंड वगैरह सब पर लागू है। अब जब जम्मू कश्मीर, जब से भारत का 31 अक्टूबर 2019 से अब अंग बन गया है, तो जम्मू कश्मीर में कोई जो है अलग से कोई कानून नहीं है। और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, नागालैंड, असम वगैरह में भी ये हर जगह ये प्रावधान है कि पंजीकरण के माध्यम से कम 5 वर्ष और देशीकरण के माध्यम से कम 10 वर्ष या उसके माता पिता में कोई नागरिक हो। ये 3 तरह की व्यवस्था दी गई है। अब देखिए, अब बात यह है कि भाई भारत की नागरिकता तो मिल गई, लेकिन किसी भी भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को क्या अंत भी किया जा सकता है? क्या उसकी नागरिकता छीन लिए, सरकार छीन सकता है? तो हाँ, छीन सकता है। तो भाई कैसे छीनेगा, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो भारतीय नागरिकता का अंत भी होता है या भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त भी कर सकती है। तो कैसे करेगी? तो नागरिकता का परित्याग, यदि आप खुद अपनी, मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं और जाकर के अमेरिका का ले लिए नागरिकता, तो अब भारत की नागरिकता, क्योंकि एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, और नागरिकता का परित्याग कर दीजिए। ये दे दीजिए कि हम अब कनाडा के नागरिक बन गए, तो आप परित्याग कर देते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी।
या किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेने पर। मान लीजिए परित्याग करेंगे, अन्य देश में न जाकर के यहीं से कह देते हैं भारत में ही रह रहे हैं, करेंगे हमको नागरिकता नहीं चाहिए भाई, अब परित्याग कर दिए, हम कर रहे हैं, हम भारत में रहेंगे लेकिन हम नागरिक नहीं कहलाएंगे। या फिर अन्य देश की नागरिकता हम ले लिए हैं, अमेरिका में चले गए हैं, तो भी हो जाएगा। या सरकार आपकी नागरिकता को छीन ले, जैसे आप आतंकवादी घोषित हो जाएं, दिवालिया घोषित हो जाएं, या किसी प्रकार से ऐसी आप स्थिति में आ जाएं जिससे सरकार को लगे कि इनकी नागरिकता छीन लिया जाए, तो सरकार आपकी नागरिकता छीन लेती है। तो तीन तरह से, या तो आप परित्याग कर दें, या अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लें, या आपकी नागरिकता खुद सरकार छीन ले। इस तरह से हम नागरिकता का अंत कर सकते हैं। नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं कैसे? तो वह नागरिकता प्राप्त करने के भी 3 साधन हैं, जैसा कि 1986 के संशोधन से 3 तरह के। कौन कौन? तो आपके माता पिता में कोई हो, दूसरा आप 5 वर्षों तक भारत में रहे हों, और तीसरा देशीकरण, 10 वर्षों तक रहे हों देशीकरण के माध्यम से, और अंत परित्याग, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त किए और भारत सरकार द्वारा नागरिकता के छीन लेने पर। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमारे नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। और इसी में से यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बना सकते हैं। इसको अच्छे से आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, जिस तरह समझाए हैं ध्यान में रखिएगा, तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।